गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं 20 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम ट्रिक से भी याद करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपका आज का जीके का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखिए। आज आपको बताना है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस राज्य में है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, तो आप इसको देखिए और आंसर बताइएगा। हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का क्वेश्चन है, अभी एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस पड़ोसी देश को रेलवे के सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। आपका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश को ये एशियाई विकास बैंक ने रेलवे के सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो अब हम इसे याद कर लेते हैं ट्रिक से। देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को, है ना। तो भारत के पड़ोसी देशों को बताना है, तो आप खुद ही देखिए भारत के पड़ोस में कौन सा ऐसा देश है जिसमें रेलवे लाइन ज़्यादा होंगी और जिसका ज़रूरत होगी। तो पहले नंबर पे चाइना है, तो उसको ज़रूरत है क्या? उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो खुद ही इकोनॉमिकली इतना प्रॉस्परस है। उसके बाद नेपाल आ गया, नेपाल में भी नहीं करेगा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। भूटान और पाकिस्तान है, यहाँ भी नहीं होगा। श्रीलंका में तो वैसे भी अभी नहीं होगा। तो बांग्लादेश ही आ रहा है ना। और वैसे भी अभी वर्ल्ड बैंक ने भी बांग्लादेश को पैसे दिए हैं, तो एशिया डेवलपमेंट बैंक ने भी किसको दिए? बांग्लादेश को दिए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, या फिर आप ऐसे याद रखिए कि देश की बात हो रही है तो भारत के बाद ऐसा कोई देश देखो जिसके नाम में देश आ रहा हो, तो वो बांग्लादेश है। ठीक है, तो ऐसा याद कर लेंगे। अच्छा, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी जो हेड क्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, वो कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मसाद सुकु आसाकावा। ठीक है, ये 2020 में बने थे। और इसमें अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने मेंबर सदस्य हैं, मतलब इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी हैं या फिर इसके सदस्य देश कितने हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ये याद नहीं रहते हैं। तो इसका आंसर होगा 68। ठीक है, 68 देश एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बताइए, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट जारी की है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि खान मंत्रालय। तो अभी खान मंत्रालय, इसे इंग्लिश में कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज को इंग्लिश में कहेंगे मिनरल्स। ठीक है, तो इसकी लिस्ट जारी की है। ठीक है, लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट को किसने जारी किया है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आपका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए, जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, वो ज़मीन में से ही निकलते हैं, है ना। और ज़मीन में से निकलते हैं तो ऐसे ही जब उस पर डिग किया जाता है या जब गड्ढा खोदा जाता है तो धीरे धीरे वो एक माइन की तरह अंदर को, है ना, अंदर को एक सुरंग सी होती जाती है, उसे माइनिंग कहते हैं ना, ज़मीन से खोद के निकालते हैं। तो आप ऐसे ही याद करना कि जैसे ही आपसे पूछेगा कि मिनरल्स की लिस्ट कितने जारी की है, तो किसने की है? जो माइन करेगा तो माइन मिनिस्ट्री। ठीक है,
इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स इसलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि आपको ऑप्शन में दे देगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ और कोई मिनरल से रिलेटेड दे देगा, तो उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक बार अगर इस क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। जैसे मिनरल्स का देखोगे तो मिनरल जमीन में से निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं, माइनिंग से, तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, तो आप इसे याद रखिएगा। अच्छा, मिनरल से रिलेटेड है तो आप मुझे बताइए कि जो कोल होता है वो दो टाइप का होता है ना, तो कौन सा वाला अच्छा होता है ये बताइएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भी वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला जाएगा? आपका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अभी आईसीसी का आपको पता ही होगा कि 2023 में वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये एक दिवसीय वर्ल्ड कप होगा, यानी कि वनडे का वर्ल्ड कप है ये, जिसकी मेजबानी का कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी शेड्यूल आ गया है, पूरे जो मैचेस होंगे, और इसका जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में होगा, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। अब हम इसको ट्रिक लगा लेते हैं जिससे हमें याद रहे। देखिए, वर्ल्ड कप एक छोटा मोटा इवेंट तो है नहीं, है ना, बड़ा इवेंट है, और वर्ल्ड वाइड देखा भी जाता है, मतलब क्रिकेट काफ़ी फॉलो किया जाता है ना। तो ऐसा समझिए कि जब भारत में हो रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री भी इसको देखने जाएंगे, और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। उससे आप याद कर लेंगे कि नरेंद्र मोदी अपने ही स्टेडियम में इसे देखने जाएंगे, तो ऐसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी और जो ऑप्शन है उसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं है ना, तो ये आपसे गलत हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। और ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन भी अच्छे अच्छे डाले हैं मैंने, जैसे कि ईडन गार्डन है, वो भी है, और मुंबई का स्टेडियम है, चेन्नई का चेपॉक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं होता ना, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। नहीं तो ये तो वर्ल्ड कप के बाद आपको पता ही लग जाएगा, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले अगर ये क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाता है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम, इसका मुख्य कोच नियुक्त किया है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुषार खानकर। तो अभी तुषार खानकर, इनको हॉकी इंडिया ने जूनियर फीमेल नेशनल टीम, इसका मुख्य कोच नियुक्त किया है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। अच्छा, ये तुषार खानकर कौन है? तो ये अ, पुराने कैप्टन रह चुके हैं, ठीक है, पुराने उप कप्तान रह चुके हैं, तो मतलब कैप्टन रह चुके हैं, इन्हें याद रखिएगा। तो हॉकी इंडिया के अब जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच कौन है? तो वो हैं तुषार खानकर। तो अब हॉकी से जो स्टैटिक जीके थे मैं कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, तो इस बार मैं नहीं करा रहा हूँ, इस बार आप लोग खुद ही रिवाइज कीजिए। अगला जो क्वेश्चन आएगा तो मैं नई चीजें शुरू करूंगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन बताइए, अभी हाल ही में स्टार्टअप यूथ कोलैब्स के नेशनल इनोवेशन डायलॉग 2022 में कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया है? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12। तो अभी स्टार्टअप यूथ कोलैब्स, इसका नेशनल इनोवेशन डायलॉग हुआ था 2022 का, जिसमें कितने स्टार्टअप को विजेता घोषित किया गया है? तो वो है 12, ठीक है। अब इसे हम
ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए 12 स्टार्टअप को मिला है ना, और 12 को हम कैसे लिखते हैं, 1 और 2, 1 और 2 लिखते हैं तब 12 होता है ना। तो ट्रिक ये है कि इंडिया में जितने भी स्टार्टअप खुलते हैं ना, उनमें से एक ही दो सक्सेस होते हैं, है ना। स्टार्टअप तो हर कोई खोल लेता है, अ, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके स्टार्टअप हर कोई खोल लेता है, लेकिन उसमें उनमें से एक ही दो सक्सेस होते हैं। तो एक ही, एक हो गया और दो, तो हमारा 12 बन गया, ठीक है। ऐसे आप याद कर लेंगे। अब देखिए ना, अब हमारा ये चैनल है तो ये भी तो एक तरह से स्टार्टअप ही तो है ना। तो चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो वही बात हो जाएगी कि एक ही दो सक्सेस होते हैं ना। वैसे तो चैनल बहुत है, तो स्टार्टअप जितने भी होते हैं वो एक ही दो सक्सेस होते हैं, एक ही दो विजेता होते हैं, यानी कि एक एक ही दो, यानी कि एक और दो यानी कि 12, ठीक है। ऐसे आप याद कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम अपना कल का जीके का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को खत्म करते हैं। तो कल का क्वेश्चन देख